नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे हमारे साहित्यकार के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें देख रहे थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि हैं उनको देख रहे थे। इससे पहले हमने सूरदास को पढ़ा और पिछली कक्षा में नंददास को पढ़ा। आज अष्टछाप के कवियों में हम देखेंगे अगले नंबर पर कुंभनदास को। तो आइए कुंभनदास को देखते हैं। कुंभनदास जी का जन्म 1468 ईस्वी में जमुनावती जो पड़ता है गोवर्धन क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। कब? 1468 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हुआ था। किसका? कुंभनदास का। और ये अष्टछाप के कवियों में सबसे क्या थे? वरिष्ठ थे। कौन? कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? कुंभनदास जी थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जो दीक्षा प्राप्त की थी वल्लभाचार्य जी से, पुष्टि मार्ग की, वो कुंभनदास ने प्राप्त की थी। किसने? कुंभनदास जी ने प्राप्त की थी वल्लभाचार्य जी से सबसे पहले पुष्टि मार्ग की शिक्षा। अगला पॉइंट है, इनका जो कंठ था वो अति मधुर था, इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने इन्हें मंदिर में जो कार्य सौंपा था कीर्तन गायन का, वो कुंभनदास को ही सौंपा था। किस लिए? इनका कंठ मधुर होने के कारण। क्या कार्य दिया था? कीर्तन आदि का कार्य किसको दिया था? कुंभनदास जी को दिया था। अगला पॉइंट है, कुंभनदास के जो गायन की प्रशंसा थी उसको सुनकर अकबर ने कुंभनदास जी को फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो फतेहपुर सीकरी जो बुलाया था, यानी वहाँ जो कुंभनदास जी थे, इन्होंने मतलब बिना इच्छा के ही एक पद सुनाया था। वो पद कौन सा था? कि संतन को कहाँ सीकरी, आवत जात पनैया छूटी बिसर गयो हरि नाम। ये तो एक पद सुनाया था। किसने? कुंभनदास जी ने। कहाँ सुनाया था? फतेहपुर सीकरी में। इनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी इन्होंने ये पद सुना दिया था। ये क्या थे? और एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि ये पूरे विरक्त धनमान की इच्छा से कोसों दूर थे। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये तो हमने देखा है कुंभनदास का जीवन परिचय और उनके बारे में जाना। अब हम अगले कवि को अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।